तो भैया जेकब फाटू ने रोमन रेंस को एक्नॉलेज तो नहीं किया, बड़ा उल्टा जेकब फाटू ने रो के मेन इवेंट में तबाही मचा दी, और जिसमें जेकब फाटू ने पूरी ब्लड लाइन को अकेले ही तोड़ के रख दिया। तो क्या कुछ हमको आज की रो पे पूरी ब्लड लाइन का ड्रामा देखने को मिला, तो उसी को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले तुमको आज की मंडे नाइट रो के स्टार्टिंग में रोमन रेंस देखने को मिल जाते हैं, और जो कि आते थे एडम पेयर्स से पूछने लग जाते हैं कि कहाँ है जेकब फाटू। आज तो उसको मेरे को एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। और फिर जिसके बाद एडम पेयर्स रोमन रेंस को बताते हैं कि अभी तक जेकब फाटू बिल्डिंग में नहीं आया है। और फिर इसके बाद रोमन रेंस एडम पेयर्स से बोलते हैं कि मेरी चैंपियनशिप कहाँ है। और फिर जिसके बाद एडम पेयर्स रोमन रेंस को उनकी चैंपियनशिप ला के देते हैं। और फिर इसके बाद रोमन रेंस एडम पेयर्स को साफ साफ बोल देते हैं कि अगर आज जेकब फाटू ने मेरे को एक्नॉलेज नहीं किया तो मैं इसको कंपनी से फायर करा दूंगा। फिर इतना बोल के रोमन रेंस अपने लोकर रूम में चले जाते हैं। और फिर इसके बाद हमको रोमन रेंस के लोकर रूम में जिमी ऊसो देखने को मिलते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस जिमी ऊसो से पूछते हैं कि ये कहाँ है। और फिर जिसके बाद जिमी ऊसो रोमन रेंस को बताते हैं कि वो पार्किंग लॉट में जेकब फाटू का वेट कर रहा है, और जो कि जेकब फाटू को वहीं रोक के सब कुछ समझाना चाहता है। और फिर जिसके बाद रोमन रेंस जिमी ऊसो से बोलते हैं कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आज जेकब फाटू को आके मेरे को एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। बिकॉज जब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था तो उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर मैंने उसको हरा दिया तो फिर उसके बाद उसको मेरे को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और फिर जिसके बाद जिमी ऊसो रोमन रेंस से बोलते हैं कि ठीक है मैं जाके जे ऊसो को रोकता हूँ। तो भाई रोमन रेंस ने यहाँ से सब कुछ क्लियर कर दिया था कि अगर आज जेकब फाटू ने उनको एक्नॉलेज नहीं किया तो वो फिर उनको कंपनी से निकला देंगे। और फिर उसके बाद हमको जिमी ऊसो जे ऊसो के पास जाते हुए दिखते हैं। और फिर जिसके बाद जिमी ऊसो जे ऊसो से बोलते हैं कि आज ट्राइबल चीफ ने साफ साफ बोल दिया कि आज जेकब फाटू को उनको एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। और फिर जिसके बाद जे ऊसो जिमी ऊसो से बोलते हैं कि क्या ये जरूरी है। और फिर जिसके बाद जिमी ऊसो जे ऊसो से बोलते हैं कि हाँ ये जरूरी है, और जो कि ट्राइबल चीफ ने साफ साफ बोल दिया। बट मुझे नहीं लगता कि आज जेकब फाटू रोमन रेंस को एक्नॉलेज करेगा। और फिर आखिर में जे ऊसो फिर भी नहीं मानते और वो स्टिल जेकब फाटू को वेट करते हैं, और जिसमें जे ऊसो जेकब फाटू को समझा के सब कुछ ठीक करना चाहते थे। और फिर उसके बाद फाइनली हमको रो के मेन इवेंट में रोमन रेंस और जिमी ऊसो देखने को मिल जाते हैं, और जिसमें सबसे पहले रोमन रेंस सभी को एक्नॉलेज करने के लिए बोल देते हैं। फिर उसके बाद जैसे रोमन रेंस ज्यादा कुछ बोलते हैं, बट तभी हमको स्क्रीन पे जेकब फाटू आते हुए दिखते हैं, और जिसमें हमको जे ऊसो बार बार जेकब फाटू को समझाते हुए नजर आ रहे थे कि देख भाई ऐसा कुछ भी मत कर और चुपचाप ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज कर ले। बट जेकब फाटू कहाँ ये सब सुनने वाले थे और वो उल्टा जे ऊसो के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। और फिर जिसके बाद जेकब फाटू साफ साफ बोल देते कि मैं रोमन रेंस को कभी भी एक्नॉलेज नहीं करूंगा, और उल्टा आज उसको मेरे को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और फिर बाद में जिमी ऊसो भी आकर जेकब फाटू को समझाते हैं, बट जेकब फाटू जिमी ऊसो के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। और फिर इसके बाद हमको रिंग में सिर्फ रोमन रेंस और जेकब फाटू देखने को मिलते हैं। और फिर इसके बाद हमको इन दोनों के बीच में एक ब्रोल स्टार्ट होती हुई नजर आती है, और जिसमें आज स्टार्टिंग में तो रोमन रेंस जेकब फाटू को डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे थे, और जिसमें रोमन रेंस ने जेकब फाटू को सुपरमैन पंच और स्टील चेयर से भी अटैक करा। उसके बाद जैसे जेकब फाटू रोमन रेंस को अपना सबमिशन मूव टोंगन डेप ग्रिप में फंसा देते हैं, फिर उसके बाद वो रोमन रेंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जिसमें जेकब फाटू रोमन रेंस को अनाउंसर टेबल पर भी पटक देते हैं। और फिर जिसके बाद जेकब फाटू रिंग में जाकर रोमन रेंस की चैंपियनशिप को रेस करने लग जाते हैं। और फिर वहां से रिंग से जाने के बाद एक बार फिर से आकर दौड़ते हुए रोमन रेंस और उस के ऊपर बैरिकेड्स के थ्रू अटैक कर देते हैं। तो भाई आज के रो के मेन इवेंट में तो जेकब फाटू ने पूरी ब्लड लाइन को अकेले डिस्ट्रॉय करके रख दिया, और साथ ही साथ जेकब फाटू ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि अभी भी उनकी नजर रोमन रेंस के वर्ल्ड टाइटल के ऊपर है। तो इनमें आप सबकी इस चीज के ऊपर क्या ओपिनियन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ठीक है, फिर इसी के साथ आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बट इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता है गाइस अगली वीडियो में।